आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। अर्पित फूलों से महकेगी होली, स्वच्छता में फिर नंबर 1 बनने को तैयार जबलपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। संस्कार धानी जबलपुर एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश के सामने नई मिसाल पेश करने जा रहा है। कबाड़ से कमाल के बाद अब नगर निगम ने मंदिरों में चढ़ने वाले अर्पित फूलों से हर्बल, गुलाल और अन्य स्वदेशी उत्पाद तैयार करने की अनूठी पहल शुरू की। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का स्पष्ट संकल्प है, इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में जबलपुर को नंबर 1 बनाना है। कचरे से खुशहाली की ओर कदम। अब तक मंदिरों से निकलने वाले फूल कचरे में चले जाते थे, लेकिन नगर निगम ने उन्हें संसाधन में बदलने का अभिनव मॉडल तैयार किया है। इन फूलों से प्राकृतिक हर्बल, गुलाल और अन्य स्वदेशी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। महापौर श्री अन्नू ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल स्वच्छता नहीं बल्कि स्वच्छता के माध्यम से रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस होली जबलपुर वासी इन नवाचार की खुशबू महसूस करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पर फोकस। निगमा अध्यक्ष रिंकू विज ने इसे स्वच्छता अभियान को नई गति देने वाला कदम बताया। वहीं निगमायुक्त श्री हिरवार ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के सभी मापदंडों पर जन भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। शहर के नागरिकों और सामाजिक संगठनों का सहयोग इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। होली पर स्वदेशी रंगों की खुशबू इस पहल से एक और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो दूसरी ओर शहर की पहचान भी मजबूत होगी। मंदिरों के फूल अब प्रदूषण नहीं बल्कि खुशहाली और रंगों की सौगात देंगे। नगर निगम प्रशासन ने इस उपलब्धि के साथ ही सभी नागरिकों और पत्रकार बंधुओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। अब सुनिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमा अध्यक्ष रिंकू विज ने क्या कुछ कहा। जबलपुर से श्रेय टीवी रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबलपुर नगर निगम लगातार नवाचार कर रहा है, उसी नवाचार में एक और उपक्रम शामिल हो गया है, हमारा अर्पण गुलाल। जितनी भी हमारी पूजन सामग्री मंदिरों से निकलती है, घरों से निकलती है, हम सभी ने शिवरात्रि में बड़ी मात्रा में वो फूल एकत्रित किए एवं हमारी स्व सहायता समूह की बहनों ने उसको अच्छे से सुखा के उसको फिर मिक्सी में पीस के उसमें परफ्यूम मिला के बहुत अच्छा गुलाल जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है तैयार किया। इस वर्ष हम लोगों ने 1000 पैकेट बनाए हैं जो हम लोग अभी निःशुल्क बांट रहे हैं। आने वाले समय में बहनें पुनः एक बार अगरबत्ती, धूप बत्ती और गुलाल बनाएंगी और उसको कम से कम कीमतों में बाजार में उपलब्ध कराएंगे। किस तरह से उसको बेचा जाएगा? क्या अलग अलग जगहों पे स्टॉलों पे बेचेंगे, उसको दुकानों में बेचेंगे। वो स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी, कम से कम कीमत में ऑर्गेनिक चीज़ देंगे शहर को। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी कोशिश कर रहे हैं अधोसंरचना के साथ साथ स्वच्छता और रोजगार भी साथ में कैसे आती जाए, इसकी चिंता वे लगातार करते हैं। और उन्हीं के जो प्रयास किया हम लोगों ने वहां पर उपस्थित अत्यंत कर्मठ आने के बाद एक कैटलिस्ट होता है केमिस्ट्री में, किया जाता है तो वो गति आ जाती है चीज में। ऐसे हमारे आप लोगों के सामने आपको याद होगा कि मंदिरों से फूल उठाने का काम, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में ना ही हम उसे कचरे में फेंक सकते हैं, ना ही हमें तालाब और मां नर्मदा में उसको प्रवाहित करना चाहिए। सोच के तहत हम लोगों ने 2 गाड़ियों से शुरुआत करके ये देखा कि क्या किया जा सकता है। वो एक मॉडल के रूप में था। 2 गाड़ियों ने उठाया, वहां सेपरेशन हम लोगों ने कंपोजिट प्लांट पे बलदेव बाग में लगाया। कंपोस्ट प्लांट पे सेपरेशन करने के बाद धूप बनाई, अगरबत्ती बनाई और खाद भी बनाई। फिर महाशिवरात्रि में हम लोगों ने सोचा कि चूंकि इसका विस्तार करना है, 80 गाड़ियां 2 माह के अंदर जबलपुर शहर में डोर टू डोर वाली आने वाली है, तो 500 मंदिरों को टारगेट करते हुए उसके लिए अपेक्षित जितनी गाड़ियां होगी कम से कम 5 करने के लिए हम लोग लगाएंगे। एक पूरा मॉडल तैयार किया काम करने के बाद जिस निर्णय पे हम लोग पहुंचे हैं वो आप लोग के सामने लाना चाहते हैं। शहर विकास के साथ साथ हमारी स्वच्छता और आगे बढ़े, अच्छी रैंकिंग आए, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो,
अच्छी रैंकिंग देश में आए, इसके हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं और इस कारण से नवाचारों का दौर है और जबलपुर शहर नवाचारों के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाने लगा है। अभी जो हम लोगों ने नया नवाचार किया है, जो हमारे मंदिरों से फूल उठता है उसको हम लोग कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। महाशिवरात्रि में हम लोगों ने पूरा फूल जो पूजन सामग्री थी उसको एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद अपने कंपोस्ट प्लांट पे ले जाकर वहाँ पर सेग्रीगेट अलग अलग किया। अलग करने के बाद जो फूल हैं उन फूलों से हम लोगों ने गुलाल का निर्माण किया। जो हमारी स्व सहायता समूह की मातृ शक्तियाँ हैं उन लोगों ने इसको अलग अलग पूरी प्रोसेस में पहले उठाने का काम हम लोगों ने किया, उसको साफ़ किया, सेग्रीगेट किया, उसको सुखाया, सुखाने के बाद प्लांट में डाला, उसका चूरा बनाया, उसमें कुछ परफ्यूम्स वगैरह जो मिलाने के काम है वो किए, लेकिन पूर्णतः ऑर्गेनिक। और ये अर्पण के नाम से नगर निगम की हमारी स्व सहायता समूह की मातृ शक्तियों ने जो पूजन सामग्री है उससे उठाकर ये गुलाल निर्मित किया है। अगले वर्ष में ये वो मातृ शक्ति अभी निःशुल्क कुछ हम लोगों ने 1000 पीस बनाए हैं। अगले वर्ष जब ये साल भर लगातार मंदिरों से और आपके घरों से हम लोग यह पूरी पूजन सामग्री उठाएंगे तो ना तो वो माँ नर्मदा में जाएंगी, फिर ना वो तालाबों में जाएंगी और ना वो गंदगी में जाएंगी। इससे हम लोग अगरबत्ती, धूप और ऐसे गुलाल का निर्माण करेंगे तो इससे रोजगार का भी सृजन होगा मातृ शक्तियों के लिए। हमारे कंपोस्ट प्लांट में इसका उपयोग होगा और ऐसी मातृ शक्तियाँ जो हमारी हैं उन्हें रोजगार मिलने के साथ साथ उनके परिवार भी और अच्छे से चलने लगेंगे। साथ ही साथ ये देखिए आप कि जो स्वच्छता है उसमें बहुत सुधार आएगा। माँ नर्मदा में गंदगी में और बहुत कमी आएगी, तालाबों में गंदगी में कमी आएगी और एयर क्वालिटी भी हमारे शहर की बहुत सुधरेगी। तो कई पैमानों पर यह एक बड़ी उपलब्धि नवाचार की है जो आज हम लोगों ने आपके सामने रखी। निश्चित तौर पर सारे नागरिकों के आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से, आपके साथ मिलकर जबलपुर शहर को हर मामले में नंबर 1 बनाने की हम लोगों ने संकल्प लिया है और हम लोग सभी मामलों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को कैसे मिलेगी बात में अगर मिल जाएगा तो? ये हमारे स्व सहायता समूह के जो लोग हैं उसको बनाएंगे, निर्मित करेंगे, इस पर MRP डालेंगे और बहुत कम कीमत पर जो हमारे शहर के काउंटर्स हैं उन पर जाएगी और वहाँ से लोगों को उपलब्ध होगी। साथ में जो जो त्यौहार आएंगे उन त्योहारों पे विशेष तौर पर स्टॉल भी अलग अलग स्थानों पर शहर पे लगाए जाएंगे।